हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू कौशल आईएएस। तो हम लोग मैपिंग का सीरीज कंटिन्यू कर रहे थे, आगे उसको कंटिन्यू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो हाँ, हम लोग रिमेनिंग पोर्शन को कंप्लीट करने वाले हैं, मतलब कि एशिया कंप्लीट होने वाला है हमारा, इंडिया पे लास्ट में आएंगे। आज के लिए हमारा फोकस जो रहेगा, जैसे हमारा रशिया रह गया था, तो रशिया का पोर्शन कंटिन्यू करेंगे। रशिया, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सारे कंट्रीज बचे हैं हमारे। कुछ कुछ पॉलिटिकल फीचर्स, कुछ फिजिकल फीचर्स, इनके जो हमेशा क्वेश्चंस में आ सकते हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। आफ्टर दैट हम लोग पूरा कंप्लीट इंडिया पे ही चलेंगे और इंडिया के बारे में फोकस करेंगे, ठीक है। तो लेट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो मेरा आज हमेशा शुरू था, तो वो कंटिन्यू करते हैं, ओके। हाँ, तो जो हमारा सीरीज शुरू हुआ था, हम लोग गए थे पहले साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका जाने के बाद हम लोग गए थे नॉर्थ अमेरिका, फिर हम लोग गए थे यूरोप, आफ्टर दैट हम लोग गए थे अफ्रीका, देन एंटार्क्टिका, देन ओशिनिया गए थे हम लोग, देन हम लोग एशिया कवर कर रहे हैं अपना। जब एशिया कवर कर रहे हैं तो हम लोग पहले साउथ ईस्टर्न पढ़ लिए थे, ईस्टर्न एशिया भी पढ़ लिए थे, जिसमें हम लोग चाइना और मंगोलिया को भी कवर कर लिए थे। आफ्टर दैट हम लोग गए थे मिडिल ईस्ट रीजन पे गए थे, ये कवर कर लिया हमने, ये कवर कर लिया, ये कवर कर लिया हमने। सेंट्रल एशियन रीजन में हमने कवर कर लिया था, टिल कैस्पियन सी तक हम लोगों ने कवर कर लिया था। आज हमारा जो फोकस रहेगा, हम लोग रशिया के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, रशिया के बारे में पढ़ेंगे। आफ्टर दैट रशिया, हमारे यहाँ नेपाल है, हमारे पास यहाँ भूटान है, हमारे पास श्रीलंका बच गया, देन बांग्लादेश, देन पाकिस्तान। ये सारा हमारे लास्ट का जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट करेंगे, देन हम लोग कॉम्प्रिहेंसिवली इंडिया की तरफ एंटर करेंगे और इंडिया को खत्म करेंगे, उसका मैपिंग को। इंडिया खत्म नहीं करेंगे, इंडिया का मैपिंग को खत्म करेंगे, ठीक है। तो लेट नहीं करते हैं, चलते हैं। वर्ल्ड देख लिया आप लोगों ने, कहाँ पे किस हिस्से का हम बात कर रहे हैं। हाँ, तो सबसे पहले फिर से जो हमारा तरीका होता है, पॉलिटिकल मैप ऑफ एशिया। आप देख लो, बिल्कुल ये हमारा एशिया का मैप है, हमारा भारत, सुंदर सा भारत, देन ऊपर चाइना, ये भूटान हम बताने वाले हैं, है ना। एक मिनट, हाँ, ये हमारा भूटान का एरिया है, सॉरी, ये जो दिख रहा है ये हमारा भूटान का एरिया है, ये नेपाल का एरिया है, ये बांग्लादेश, ये श्रीलंका, ये पाकिस्तान एंड देन रशिया। बाकी सारा हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है। हमारा ईस्टर्न एशियन रीजन, साउथ ईस्ट एशियन रीजन, हमारा मिडिल ईस्ट रीजन, सेंट्रल एशियन रीजन, सारा कुछ हम लोगों ने कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिवली कंप्लीट कर दिया था। तो हम लोग चलेंगे सीधा हम लास्ट का डेट पे, जो मैंने कुछ 5-6 कंट्रीज के नाम लिए, उनके ऊपर में। ये हमारा फिजिकल मैप ऑफ एशिया, हमारा भारत हमारा देख लो फिर से, आगे चलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रशिया का। रशिया, ठीक है, जैसे हमारे जो बोलते हैं हम लोग इंडिया, इंडिया को बोलते हैं हम लोग क्या, 7th लार्जेस्ट, है ना, 7th लार्जेस्ट कंट्री बोलते हैं इन द वर्ल्ड। रशिया इज द लार्जेस्ट कंट्री। सबसे पहला जो आता है, फर्स्ट जो लार्जेस्ट है बाय एरिया, वो है हमारा रशिया, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है कि रशिया हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री के मामले में सबसे बड़ा, क्योंकि यही जो कंट्री हमारे पास आया है, जिससे हमारा एशिया जो कॉन्टिनेंट हुआ बड़ा हो गया, यही कंट्री की वजह से, क्योंकि इसका एरिया बहुत ज़्यादा वास्ट है। तो लेट नहीं करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कैपिटल का। तो आपको पता है, नहीं हुआ, तो रशिया, रशिया रशिया का कैपिटल क्या है हमारे पास, मॉस्को। और जो भी है, मॉस्को जो कैपिटल है, बेसिकली यूरोपियन साइड ऑफ द कंट्री है, मतलब देख रहे हो, जो हमारा इस तरफ यूरोप दिख रहा है, नॉर्थ वेस्ट यूरोप है, ये जो हमारा यूरोपियन पोर्शन है, इस तरफ बिल्कुल हमारा जा रहा है, यहाँ पे हमारा है मॉस्को, आप देख सकते हो, ठीक है, ये रहा हमारा मॉस्को। बाकी इधर जो है आपका नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, सारे यूरोपियन कंट्री मैंने ऑलरेडी बता रखा था आपको। देन आपको यहाँ बेलारूस दिख रहा है, कैपिटल मिन्स्क, ये सारा कुछ मैंने आपको यूरोपियन वाला सेक्शन में कंप्लीट करवा दिया था। तो ये हमारा है पॉलिटिकल मैप ऑफ रशिया। देन हम आगे चलते हैं, ये है फिजिकल मैप। फिजिकल मैप बोलते हैं साइबेरियन रीजन, जहां पे साइबेरियन रीजन का जिक्र आता है, साइबेरिया है, साइबेरियन जो भी रीजन आता है, ये किस रीजन की बात कर रहे हैं हम, बेसिकली रशियन रीजन का बात कर रहे हैं, रशियन रीजन का बात कर रहे हैं। ये देख लो, वेस्टर्न साइबेरिया, मिडिल साइबेरिया, ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं,
उसके आता है इंपॉर्टेंट सी गल्फ, जो हम लोग चलता है सीरीज में हमेशा, क्योंकि और प्रीवियसली कुछ कंट्रीज को लेकर मैं लेकर नहीं आया था क्योंकि वो लैंड और कंट्रीज थे, इसलिए मैंने ये स्लाइड नहीं लाया था, बट यहाँ पे उसको इंक्लूड करना जरूरी है जस्ट बिकॉज ऊपर हमारा आर्कटिक रीजन है, ओशियनिक रीजन है। जब ओशियनिक रीजन होगा अगर लैंड मास साथ बनाएंगे तो गल्फ और बे बनना आम की बात है, तो उसी पे चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है रशिया का नॉर्थर्न पोर्शन में, यहाँ शुरू करते हैं। पहला है द फर्स्ट वन इज बैरेंट्स सी, फर्स्ट वन इज बैरेंट्स सी। बैरेंट्स के बाद हमारा आता है कारा। हम लोग कहां से कहां मूव कर रहे हैं, ध्यान रखना है, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा कि इसको अरेंज करो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट, तो याद होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा नाम पहला है बैरेंट्स, देन आता है हमारा कारा। कारा के बाद आता है लपतेव, ऐसे चलेंगे ना, देखो अल्फाबेटिकल पहले बी आ रहा है, फिर के आ रहा है, फिर एल आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है ईस्ट साइबेरियन सी। तो याद रखना इनको इजी है क्योंकि ईस्टर्न साइड ऑफ द साइबेरियन कंट्री जो हिमाचल है, इसलिए ईस्ट साइबेरियन सी हो गया। उसके बाद हमारा क्लियर हो गया वाला बैरेंट सी, कारा सी, ठीक है, लाप्तेव एंड देन ईस्ट साइबेरियन सी। यहां पे आता है हमारा सी ऑफ ओखोत्स्क। ठीक है, सी ऑफ ओखोत्स्क। यहां पे क्या होगा सिचुएशन कि इधर हमारा था जापान का एरिया था, याद आ रहा होगा, जापान का एरिया था हमारे पास। ठीक है, उसके ऊपर मैं बता दिया यहाँ पे सी ऑफ ओखोत्स्क से आप ईस्टर्न सेक्शन ऑफ जो मैं बताया था एशिया, वहां आप देख सकते हैं, मैंने बताया इसके बारे में एक्सप्लेन किया। उसके बाद बाकी मेजर रिवर्स आप देख सकते हो, मेजर रिवर्स तो याद मत रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, बट बैकाल लेक, बैकाल याद रख सकते हो कि क्वेश्चन बनता है लेक बैकाल कहां पर है, इज इन रशिया। आगे चले, अब आता है मेजर माउंटेन्स। मेजर माउंटेन्स मैंने बता रखा था ऑलरेडी आप लोगों को कि जो ईस्टर्न मोस्ट जो हमारा यूरोप का ईस्टर्न मोस्ट जो हमारा यूरोप का पोर्शन था वो बेसिकली यूराल माउंटेन का सेक्शन था। देन हमारे पास यहाँ पे एशिया सेक्शन क्या था, कॉकसकस माउंटेन था, है ना, कॉकस माउंटेन चेन था। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे बता रखा था आपको। तो ये बेसिकली इस तरफ हमारा जो है उराल माउंटेन का चेन है, ठीक है, जो कि हमारा वेस्टर्न बाउंड्री को डिसाइड कर रहा है रशिया का। उसके बाद इंपॉर्टेंट जो नाम है रेंजेस का, बस उसको याद रखना है। यहाँ पे है संतर खयाता रेंज, ठीक है, नाम याद रखना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। यहाँ पे आता है हमारा कामचटका पेनिनसुला, नाम हमेशा सुनते हो कामचटका पेनिनसुला, कौन सा कंट्री पे है, तो बेसिकली पेनिनसुला वो एरिया होता है जिसका लैंडमास तीनों साइड से वाटर से घिरा होता है, एक साइड लैंड से अटैच होता है। तो आपको दिख रहा होगा ये लैंड से अटैच पोर्शन है, बाकी इस साइड इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, इस तरफ भी पानी है। कामचटका पेनिनसुला इज इन रशिया। क्लियर हो गया? उसके बाद हाँ, चर्स्की रेंज, नाम से ही पता चल जाएगा कि रशिया का बात कर रहा है। ठीक है, चर्स्की रेंज, देन यहाँ पे हमारा आता है बैकाल रेंज। ओके, इंपॉर्टेंट रेंज यही वाले हैं। आगे चलते हैं, आगे आता है रिवर्स इन रशिया। रिवर्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस स्लाइड लेके आप देख लो। एक ओब रिवर होता है, एक हमारा ओब रिवर इंपॉर्टेंट रिवर चलता है। देन हमारा आता है वोल्गा रिवर आता है, और वोल्गा रिवर कहां पे ड्रेन करती है, तो ड्रेन करती है कैस्पियन सी में। दिख रहा होगा, ये वोल्गा दिख रहा है, ड्रेन कहां कर रही है, तो कैस्पियन सी में। ठीक है, याद रखना कैस्पियन सी में हमारा ड्रेन कर रही है रिवर वोल्गा। बाकी बोला ध्यान रखना आप लोगों को बिल्कुल, कारा सी, लाप्तेव सी, ईस्ट साइबेरियन सी, ऊपर हमारा बैरेंट सी, और यहाँ पे सी ऑफ ओखोत्स्क। इसके हमारा आता है, आप दोबारा से देख सकते हो, चर्स्की रेंज यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, चर्स्की रेंज आपको दिख गया। ठीक है, उसके बाद इस तरह मैंने बताया ये वाला एरिया है, एरिया किसका, ये वाला यूरोप का एरिया। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया ये वाला चीज, देख लीजिएगा फिर से अच्छे से। हाँ, और ये हमारा सर्कल है, आर्कटिक सर्कल, याद आ रहा होगा। ठीक है, आर्कटिक सर्कल है 66 1/2। उसके बाद बता देता हूं, ठीक है। अगला बात करते हैं तो कंट्री का, वो है नेपाल।
नेपाल का पहले तो पॉलिटिकल मैप देख लो, आई गेस दिख गया होगा। नेपाल का है ये पॉलिटिकल मैप जो हमारे एरिया में पूरा फैला हुआ है। अब बात करते हैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज का, ठीक है। तो नेपाल का कैपिटल है पहला बात तो काठमांडू। और काठमांडू कौन सा ऐसा हमारा ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब मल्टीलैटरल पार्टीज का जो ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है उसका हेडक्वार्टर एक काठमांडू में है। तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम क्या है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम क्या है, उसका हेडक्वार्टर काठमांडू में पड़ा हुआ है, उसका आप लोग नाम बताएंगे। तो नेपाल कैपिटल क्या है, काठमांडू। सिमिलरली भूटान कैपिटल क्या है, थिम्पू। याद रखना है, अपने आसपास के लोग हैं, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। थिम्पू। क्या बात करते हैं नेपाल का, नेपाल कैपिटल क्या है, काठमांडू, ठीक है। यहाँ पे आते हैं कुछ रिवर, नारायणी रिवर नेपाल से होकर निकलती है, देन हमारा कोसी रिवर सेम, ठीक है। कोसी रिवर क्या कहलाता है, सोर्स ऑफ बिहार, कोसी को सोर्स ऑफ बिहार भी कहा जाता है। उसके बाद आपको ध्यान देना है कि जो ईस्टर्न वेस्टर्न साइड जो बाउंड्री है, वेस्टर्न साइड जो बाउंड्री है हमारा नेपाल का, यहाँ उत्तराखंड, हमारा उत्तराखंड एरिया है, तो वेस्टर्न साइड जो नेपाल का जो एरिया है वो एक रिवर बाउंड्री करता है। वो रिवर का नाम क्या है, तो कली रिवर है, कली रिवर। इस तरफ कौन सा रिवर पड़ेगा, तो यहाँ पर पड़ेगा तीस्ता रिवर, तीस्ता रिवर पड़ता है, ठीक है। बाकी हाईएस्ट पीक आप लोगों को पता है, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट पीक है, ठीक है, जो कि नेपाल पे पड़ता है। आगे चलते हैं, और नेपाल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं भूटान का। तो भूटान का कैपिटल क्या है, थिम्पू। मैंने जस्ट बताया था थिम्पू, ठीक है। तो थिम्पू दिख रहा होगा आप लोग यहाँ, एक मिनट, वेट, ये रहा थिम्पू, ठीक है, कैपिटल है थिम्पू। अगला बात करते हैं हम लोग फिजिकल मैप। फिजिकल मैप देख लो, बेसिकली पूरा हमारा जो हिमालयन रीजन रहता है, पूरा हमारा हिमालयन मतलब बर्फ से बिल्कुल घिरा हुआ है। देन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, तो यहाँ पे मांगदेय रिवर है जो कि वन ऑफ द ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्र है। उसके बाद संकोच रिवर है जो भी ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र का, ताकि असम में मिलती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, बेसिकली यहाँ पे हम लोगों के बीच में प्रॉब्लम चल रही है, मतलब हम लोगों के बीच में नहीं है, चाइना यहाँ कैप्चर करना चाहता है, वो हमारा चल रहा है, बाकी वो आईआर में आ जाएगा, आप लोग को ध्यान से नहीं देना है, फिलहाल ध्यान हमें देना है इस बात है हमारा पॉलिटिकल मैप ऑफ श्रीलंका। तो पॉलिटिकल मैप ऑफ श्रीलंका कैपिटल क्या है, तो कोलंबो, ठीक है, कैपिटल क्या है, कोलंबो है, ठीक है। और इस तरफ क्या है, वेस्टर्न साइड गल्फ ऑफ मन्नार। हम जैसे बात किए थे कि पानी का वाटर बॉडी आता है तो वहां पर जिक्र करना चाहिए, तो करेंगे। वेस्टर्न साइड है गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी भी से बुलाया जाता है। इस तरफ हमारा बे ऑफ बंगाल, और ऊपर आपको पता ही था यहाँ पे क्या है, राम सेतु, राम सेतु और पाक स्ट्रेट, ठीक है, पाक स्ट्रेट। और नीचे है हमारा इंडियन ओशन। तो देखा जाए हमारा जो कंट्री है, नेबरिंग कंट्रीज में हमारे चल रहे इंडिया में बहुत सारे हैं, नेबरिंग कंट्रीज हमारे बहुत सारे हैं, बट बोलते हैं ना मैरीटाइम नेबर्स, तो हमारे ऐसे दो कंट्रीज हैं जिसको मैरीटाइम नेबर्स बोलते हैं। पहला है हमारा श्रीलंका, मैरीटाइम नेबर्स में आ गया, और दूसरा है हमारा मालदीव्स। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मालदीव्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, याद रखना है। बात करना है हमारा वेस्टर्न साइड गल्फ ऑफ मन्नार है, ईस्टर्न साइड बे ऑफ बंगाल है, साउथ में क्या है, तो इंडियन ओशन का रीजन है साउथ में, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा फिजिकल मैप ऑफ श्रीलंका। फिजिकल मैप दिख रहा होगा आपको, ठीक है, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, बस एक है हमारा काला रिवर जो कि मन्नार पे ड्रेन करता है, पाक स्ट्रेट का नाम आ गया, यहाँ पे हमारा एडम्स का ब्रिज है, गल्फ ऑफ मन्नार
ये वाला एरिया गल्फ ऑफ मन्नार कहलाता है। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं गल्फ ऑफ मन्नार लिखा हुआ है। काला रिवर है, कालू रिवर है, काला रिवर है और कालू रिवर है। ऊपर हमारा ये काला रिवर, नीचे गया हमारा कालू रिवर, ये वाला। ठीक है, छोटे छोटे कंट्री के बारे में लिखना क्या है पढ़ना, कुछ इंपॉर्टेंट होता है तो आ जाता है न्यूज में। अब बात करते हैं पॉलिटिकल मैप ऑफ पाकिस्तान। तो पॉलिटिकल मैप जब पढ़ना शुरू करेंगे तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, पहला बात तो कैपिटल। कैपिटल क्या है, इस्लामाबाद। कैपिटल है इस्लामाबाद, यहाँ पे इस्लामाबाद है, आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं फिजिकल मैप ऑफ पाकिस्तान। तो अगर जब पाकिस्तान के बारे में पढ़ते हैं तो हमारे लिए जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, पहला चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए है इंडस रिवर। इंडस रिवर, उसके ट्रिब्यूटरीज, उससे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, आप वो देख सकते हैं। प्लस एक और चीज नॉर्मल कॉमन क्वेश्चन पूछता है, जो हमारे बीच में बाउंड्री है, वो बाउंड्री का लाइन का जो बाउंड्री लाइन है उसका नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट लाइन। तो ये लाइन ध्यान रखना चाहिए। तो हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान का। ठीक है, तो ये पूरा पाकिस्तान का एरिया इस तरह हमें दिख रहा है, पार्टीशन में चला गया है। बाकी ये हमारे 5 रिवर्स दिख रहा हूँ, ये इंडस रिवर आ रहा है, लद्दाख की तरफ एंटर करते हुए, जब गिलगित रिवर क्रॉस करते हुए पाकिस्तान एंटर करती है, देन ये अरेबियन सी में ड्रेन कर देती है। ठीक है, अरेबियन सी में ड्रेन कर देती है। यहाँ पर एक ग्वादर पोर्ट है। ठीक है, ग्वादर पोर्ट पता है, न्यूज में काफी चल रहा था, चाइना ने बना के दिया ग्वादर पोर्ट यहाँ पर। देन हम लोग क्या बनाए हैं ईरान में, क्या बनाया ईरान में, वो पोर्ट का नाम आप लोग कमेंट कर देंगे, अच्छा रहेगा। खैर, अब बात करें थोड़ा, यहाँ पे काबुल रिवर है, वन ऑफ द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। ठीक है, तो मैं एक बार इंडस रिवर आपको अच्छी तरह दिखा देता हूँ बना के, छोटा सा। ऐसा हमारा नॉर्थ ये तिब्बत में ओरिजिनेट की, लद्दाख एंटर की, देन ये पाकिस्तान चली गई और ये ट्रेन कर दी। उसके बाद हमारा आता है पहले चेनाब, ये चेनाब चली गई, देन ये झेलम, ये चेनाब है, ये भी चेनाब, ये झेलम, देन रावी, ये वाला छोटा सा ब्यास, यहाँ पे आ गया सतलज, ये आ गया सतलज, ये चला गया, ये अरेबियन सी में ड्रेन कर दिया, आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये वाला इंडस रिवर है, ये वाला भी इंडस रिवर है, ये वाला भी इंडस रिवर है। ये ऐसे ट्रिब्यूटरी सारे के सारे हैं, आप देख लो यहाँ से बिल्कुल निकल रही है। ठीक है, ये सारा हमारे इंडिया से निकल के उधर जा रही है। ठीक है, ये चला गया इंडस में। ओके, आगे चलते हैं। अगला है पॉलिटिकल मैप ऑफ, अच्छा एक बाउंड्री लाइन मैंने बताया है, जो बाउंड्री लाइन दो कंट्री के बीच में है, जैसे हमारा इंडिया और पाकिस्तान, इसके बीच में कौन सा है, तो रेड क्लिफ लाइन है। अगर इंडिया और अफगानिस्तान का बात करेंगे तो डुरांड लाइन। ठीक है, इंडिया और कौन सा लाइन है, तो डुरांड लाइन। ठीक है, उसके बाद अगर हम इंडिया और बांग्लादेश का बात करेंगे तो यहाँ पे कौन सा लाइन है, रेड क्लिफ लाइन, क्योंकि हमें पता है जब हमारा पार्टीशन हुआ था तो उसमें बांग्लादेश था, एग्जिस्ट कर रहा था, तो वो था, उसका नाम ईस्ट पाकिस्तान था, इधर वाला था वेस्ट पाकिस्तान। 1971 में एक सेपरेटेशन बना जिसका नाम है बांग्लादेश, है ना, इसका नाम है बांग्लादेश। तो दोनों का बाउंड्री लाइन सेम ही होगा ना, एक ही आदमी ने किया ना, तो उसका रेड क्लिफ लाइन, तो ये रेड क्लिफ लाइन बांग्लादेश के लिए भी है, पाकिस्तान के लिए भी है। उसके बाद हमारा अफगानिस्तान की यूनिट लाइन हो गया। देन तिब्बत रीजन के लिए कौन सा है, मैकमोहन लाइन। ओके, ये इतना चीज आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। आगे चलते हैं पॉलिटिकल मैप ऑफ बांग्लादेश। कैपिटल क्या है, ढाका। कैपिटल क्या है, तो ढाका। बस अब बात करते हैं फिजिकल मैप का। थोड़ा सा एक चीज ध्यान देना है, जो हमारी गंगा नदी है जब आगे बढ़ती है, बिहार से क्रॉस करती है, उसके बाद फरक्का बैरेज के पास से डाइवर्ट हो जाती है, दो पार्ट में बढ़ जाती है, दो पार्ट में बढ़ती है। तो एक जो पार्ट रहता है वो नीचे हम यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं, ये वेस्ट बंगाल का पार्ट है, वेट, ये वेस्ट बंगाल का पार्ट है। ठीक है, यहाँ पर है फरक्का बैरेज, जस्ट इमेजिन फरक्का बैरेज है, यहाँ से बढ़ गई, ये आपका जो है ये है हुगली, इसका है हुगली
रिवर, ये आपका हुगली रिवर है, जाके अपना बे ऑफ बंगाल में ही ड्रेन करती है। ठीक है, अब ये जो गंगा रिवर है यहाँ क्रॉस करते हुए जाती है, आगे बढ़ती है, जैसे ये बांग्लादेश में एंटर करती है इसका नाम हो जाता है पद्मा। क्वेश्चन बनता है कि गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में, तो उसका नाम जाना जाता है पद्मा, पद्मा के नाम से जाना जाता है। फिर हमारा था ब्रह्मपुत्र रिवर, ध्यान देना यहाँ पे पद्मा खत्म हो गया, ध्यान दीजिए पद्मा हमारा गंगा से आ रही है, ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही है, जैसे ये बांग्लादेश में एंटर करती है इसका नाम हो जाता है जमुना। हमारे जो हिंदी स्पीकिंग लोग हैं जो हमारी यमुना रिवर जमुना भी बोलते हैं, गंगा जमुना सरस्वती चला आ रहा है, खैर तो ये हमारा यमुना का बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो है ये है जमुना। ठीक है, ये है जमुना रिवर बांग्लादेश में, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश जब एंटर करते हैं इसको जमुना नाम से जाना जाता है। अब ये जमुना और ये पद्मा दोनों मिलेंगे, उसके बाद इसका नाम क्या होगा, मेघना। ठीक है, मेघना क्वेश्चन बनता है मेघना, पद्मा और जमुना मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, मेघना। कहाँ बनाएंगे, तो बांग्लादेश में बनाएंगे। कैपिटल क्या है, तो ढाका, कैपिटल क्या है, तो ढाका। ओके ओके, तो दिस वाज द लास्ट स्लाइड, दिस वाज द लास्ट स्लाइड। और हाँ एक चीज रह गया, बांग्लादेश में एक है लेक जो कि नाम है कप्ताई लेक, कप्ताई लेक रिवर नाम याद रखना है, गंगा वहां से ब्रह्मपुत्र आ रही है, बाद में पद्मा कहलाएगी, वो जमुना कहलाएगी, फिर वो मिलकर मेघना कहलाएगी। क्लियर हो गया, यहाँ पे मेजर लेक है जो कि कप्ताई लेक है, और यहाँ बनाती है क्या, बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है जो कि नाम उसका सुंदरबन डेल्टा, लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड इज सुंदरबन डेल्टा। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग इंडिया में एंटर करेंगे और सिर्फ हम लोग इंडिया के बारे में ही सारा चीज़ जानेंगे, पढ़ेंगे और बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिवली थोरोली कंप्लीट कर देंगे उसको भी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर यूट्यूब